कोई नहीं, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा था, अगर कोई भी कॉर्ड प्रोग्रेशंस आपको बनाने हैं मेजर माइनर स्केल्स के, तो वो इजीली एफएल स्टूडियो की हेल्प से हम कैसे बना सकते हैं। लाइक अगर मैं आपको कहूँ हमें जी माइनर के कॉर्ड प्रोग्रेशंस बनाना है, ठीक है। तो आपको पता है, आप अपना पियानो रोल में जाके स्नैप टू स्केल करके अपना रूट कॉर्ड लगा के फिर जो भी कॉर्ड प्रोग्रेशंस लगाएंगे वो आपका जी माइनर में ही होने वाला है। ठीक है, सभी को याद है ये सब? जी सुरजीत भैया, आवाज आ रही है ना सभी को? सुरजीत भैया, राहुल जी भैया, आवाज? जी बिल्कुल। ठीक है। तो एक बार फिर से इसको ट्राई करते हैं। लाइक मैं यहाँ से कोई सा भी एक इंस्ट्रूमेंट ओपन करता हूँ, जैसे हमने स्ट्रिंग्स यहाँ पे ले लिया है, और मैं चाहता हूँ मैं इसका कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाऊं। अब कॉर्ड्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। कॉर्ड्स के बिना हम कोई भी गाना नहीं गा सकते हैं, कोई म्यूजिक नहीं बना सकते हैं। तो कॉर्ड्स एंड बीट्स हमारे गाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी मैं यहाँ पे कोई सा भी स्केल एक लेने वाला हूँ, कुछ भी हो सकता है। जैसे हम माइनर स्केल ले लें, एफ शार्प, ठीक है, रैंडमली कुछ भी स्केल यहाँ पे हमने ले लिया, एफ शार्प माइनर। अब मैं चाहता हूँ इसका कॉर्ड प्रोग्रेशन हम आगे करें। तो नॉर्मली हमें नहीं पता चलेगा कि कौन सा कॉर्ड यहाँ पे यूज करना है, कौन सा कॉर्ड इसके बाद आने वाला है, जब तक हमें स्केल्स की नॉलेज ना हो। और स्केल्स की नॉलेज को याद, अगर स्केल्स को याद करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हमारा लग जाएगा। और फिर भी उसके बाद भी हम यहाँ पे अगर कॉर्ड्स को प्लेस करेंगे तो काफ़ी सारा टाइम हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो इससे अच्छा हम क्या करते हैं, ये अपना एक म्यूजिकल नोट वाला साइन होता है, इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करके अपने पूरे जो ये पियानो रोल है हमारा, इसको एक स्केल पे सेट कर देते हैं, से माइनर, और यहाँ पे क्लिक करेंगे एफ शार्प। डन। अभी मैं जो भी अब कॉर्ड लगाने वाला हूँ वो अपने आप ही एफ शार्प स्केल पे अपने आप सेट होने वाला है। देखिए इस तरीके से शिफ्ट दबा के मैं इसको मूव करता रहूंगा, जो भी प्रोग्रेशन में बनाऊंगा वो परफेक्ट हमारा इसी स्केल पे रहेगा। तो इतना सिंपल प्रोसेस है। और अगर आप मेजर लेना चाहें, अगर आप मेजर कॉर्ड ले लें, तो जैसे अगर मेजर इसके ले ले कोई भी, सपोज दैट हम ई मेजर बनाना चाहते हैं, तो ई मेजर हम यहाँ पे चूज कर लेंगे कॉर्ड। उसके बाद अपने यहाँ पे स्केल में जाएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, मेजर के लिए मेजर लोनियन, माइनर के लिए माइनर एओलियन। मेजर लोनियन क्लिक करेंगे, राइट यहाँ पे क्लिक करेंगे, ई पे क्लिक, ई मेजर। अभी मैं जिधर भी मूव करूंगा अपने कॉर्ड्स को, ये अपने आप ही ई मेजर के परफेक्ट लगेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था टू रिलेटिव कॉर्ड्स वाला। अब देखिए एफ शार्प माइनर अपने आप लग गया। उसके बाद हम यहाँ पे इसे चेंज करते हैं, तो अपना सी शार्प माइनर लग गया है, और अपना यहाँ पे ई मेजर लग गया है। इस तरीके से कोई सा भी गाना हो उसके कॉर्ड्स हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, उनका प्रोग्रेशन हम बना सकते हैं। अभी कुछ स्केल्स होते हैं ना जो डिफरेंट होते हैं, मेजर माइनर से डिफरेंट होते हैं। लाइक आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे कुछ स्केल्स हैं जिसमें पेंटाटोनिक है, पर्सियन है, पोलीमोड है, हार्मोनिक है, हंगेरियन है, मेलोडिक है। तो ये थोड़े से डिफरेंट स्केल्स होते हैं। अगर आप इनमें जैसे गाना बनाना चाहें, अगर मैं यहाँ पे मेजर पर्शियन स्केल ले लेता हूँ, और ई मेजर पर्शियन स्केल है, तो अगर मैं ई मेजर पे यहाँ पे अपना कॉर्ड रखता हूँ मेजर, देखिए तो ये इस टाइप में साउंड करने वाला है। थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा क्योंकि ये वाले जो कॉर्ड्स प्रोग्रेशंस होते हैं थोड़े से डिफरेंट होते हैं। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूंगा तो ये ऐसा साउंड करेगा। ये है सही, भले ही बेसुरा लग रहा है, पर पर्शियन स्केल में ये बिल्कुल सही नोट्स है उनके म्यूजिक के हिसाब से, उनके गानों के हिसाब से। जैसे इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट राग्स होते हैं, उस तरह से डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स यहाँ पे होते हैं। तो ये प्रोग्रेशन में हम बनाते हैं तो ये भी बिल्कुल सही है। जस्ट क्या है कि थोड़ा सा डिफरेंट प्रोग्रेशन है। हमारे यहाँ जो इस्तेमाल अमूमन होता है सर वो वो हमारा मेजर माइनर ही होता है। मेजर माइनर ही होता है। मेजर ओके मेजर। ठीक बाकी ठीक। जब डीपली राग्स में जाएंगे, तो राग्स में जब गाना राग में होगा, तो वैसे तो बहुत ज्यादा टफ गाना वो होता है। अगर राग में हम कोई गाना बना रहे हैं तो उसको कोई प्रोफेशनल म्यूजिशियन ही उसके लिए म्यूजिक बनाएगा। सपोज दैट हमें कोई राग वाले गाने के लिए कीबोर्ड प्ले करवाना है, तो हमको प्ले करने में थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम होता है, तो हम किसी कीबोर्डिस्ट को बुला के कीबोर्ड वाला काम उनसे करवा लेते हैं। एंड फिर उस पर जो प्रोडक्शन वर्क होता है वो खुद ही हम कर सकते हैं। अगर चाहें तो कॉर्ड प्रोग्रेशन लगा सकते हैं। जस्ट आपको ऐसे देखना किस स्केल में वो आएगा। जैसे अगर मेजर है आपका, मेजर नॉर्मल मेजर जो लोनियन है वो सेट नहीं हुआ, तो आप माइनर मेजर बेपॉप पे ट्राई कीजिए। लाइक
तो ई मेजर कैसा रहेगा, एंड अपने गाने के साथ सेट करेंगे। हर स्केल में डिफरेंट डिफरेंट कॉर्ड्स आएंगे, बट जो मैंने बोला है 90% सॉन्ग्स है वो डायरेक्ट आपके मेजर माइनर में सेट हो जाते हैं, बहुत इजीली सेट हो जाते हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट तरह का फील होगा, है ना, थोड़ा सा डिफरेंट फील है। यहाँ पे अपने डिमिनिश कॉर्ड्स बहुत ज्यादा लग रहे हैं, आप देखेंगे। है ना, तो कई बार ऐसे सॉन्ग्स होते हैं जिसमें ऐसे कॉर्ड्स यूज हो सकते हैं, कभी ना कभी आएंगे ऐसे सॉन्ग्स, तो वहाँ पे हम ट्राई करके देखेंगे। जस्ट इसका तरीका यही है, आपको ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्केल चूज करने हैं और देखना है किस स्केल में हमारा गाना आ रहा है। बाकी नॉर्मली मेजर एंड माइनर में कोई भी गाना अगर हम कोई खुद से गाना बनाएंगे तो वो हमेशा मेजर और माइनर में ही बनेगा। ठीक है, जब तक हमें बहुत ज्यादा डीपली एकदम क्लासिकल म्यूजिक की नॉलेज नहीं है। अगर क्लासिकल म्यूजिक की नॉलेज है तो भी मैंने बोला था, अगर आप क्लासिकल गाना बना भी लेंगे तो आप इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि उसको बहुत कम लोग सुनने वाले हैं पहले तो। अगर बना लेंगे तो उसको बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, कि उसके लिए आपको हर एक नोट, हर एक कॉर्ड को बहुत ही तरीके से, बहुत ही सोच समझ के आपको वहाँ पे रखना होगा। उसकी मेलोडीज बनाना भी बहुत टफ होने वाला है, तो हम उस गाने को कभी स्टार्ट ही नहीं करेंगे बनाना, है ना, क्योंकि जो मास ऑडियंस जिसको नहीं सुनेगी हमें लगेगा कि इसको बनाना ही क्यों है। ठीक है, बहुत कम लोग होते हैं जिनका इसमें इंटरेस्ट होता है, और ऐसा म्यूजिक शायद बहुत ही कम हम सुनते हैं मेनली। मेरे को नहीं लगता है कि डेली लाइफ में हम कभी बहुत ज्यादा क्लासिकल गाने सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। नॉर्मली जो भी गाने हम सुनते हैं वो पॉप कल्चर के गाने होते हैं और अपना मेजर एंड माइनर स्केल्स पे आ जाते हैं। तो अभी स्केल्स में किसी को कोई भी इशू है, लाइक पूछ सकते हैं, अगर कोई भी इशू है तो कहीं पे भी। अगर मैं कोई भी गाना आपको बोलूँ बॉलीवुड का लेने के लिए, उस पर आपका कॉर्ड्स बनाने के लिए, तो आप इजिली उस पर बना पा रहे हैं या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किसी ने कुछ ट्राई किया हो? कोड तो लग जा रहा है सर, कोई दिक्कत है ना, ठीक है, राहुल भैया। फिलहाल तो नहीं सर अभी। अच्छा, अभी तो नहीं है ना, विपिन भैया ने ट्राई किया था? सर मैं पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आपने लास्ट टाइम बताया था कोड फैमिली, हाँ हाँ तो हाँ सर उसमें अगर अगर हमने सी मेजर कोड लिया है हाँ हाँ और उसकी कोड फैमिली को उसमें अप्लाई करते हैं किसी सॉन्ग में, तो क्या वो सही रहेगा क्या उसमें? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप सी मेजर के कॉर्ड्स यहाँ पे लगाते हैं, आपने इधर सी मेजर स्केल ले लिया है ऐसा, ये अभी तो हमने स्केल चेंज किया हुआ है, इसको आप मेजर लोनियन ले लो, इधर पे क्लिक कर दो, सी मेजर। ठीक है, अब इसको मेजर लेते हैं। तो अब यहाँ से जो भी कॉर्ड बनेगा वो अपना मेजर पे ही होगा। आप इसके बाद इसका अगला माइनर लेंगे तो ये डी माइनर लग जाएगा, देखो अपने आप ही। सब इसी की फैमिली करेंगे, जो भी कॉर्ड यहाँ पे लगेगा वो इसमें आते, तो ये डिमिनिश्ड हो गया हमारा। ठीक है, ये आपने किसी गाने पे ट्राई किया होगा, उस पे मैच नहीं होंगे तो आप ऐसा पूछ रहे हैं, जस्ट आप ऐसे ही पूछ रहे हैं नॉर्मली? सर नॉर्मली पूछ रहा हूँ मैं तो। हाँ, तो वो परफेक्ट आएगा, आप रैंडमली चलो। मैंने तो सर अपना ही सॉन्ग बना के उस पर अप्लाई किया, तो उस पर तो लग गई, जैसे कोड लगाना चाह रहा था मैं वो लग तो। गए थे? हाँ वो तो लग गई। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, इजिली मैं लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे मैंने बॉलीवुड का कोई मतलब, जैसे आपने लास्ट टाइम किया था ना MP3, मतलब उसको लेके, हाँ हाँ वॉइस को हाँ, लेके मैंने अपनी वॉइस के अकॉर्डिंग उसको बनाया। तो बिल्कुल बिल्कुल, आप स्केल चेंज कर सकते हैं, आपको गाना हाई करना है लो करना है, आप जस्ट स्केल शिफ्ट करते जाएंगे तो गाना हाई एंड लो हमारा हो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। वैसे कॉर्ड्स का काम हम रेगुलर करने वाले हैं, वो तो कोई भी गाना बनेगा, कुछ भी काम हम अपने सॉफ्टवेयर में करेंगे तो कॉर्ड्स तो अपने प्लेस हम बार बार करेंगे ही। तो एक बार कॉर्ड्स हमें यूज करना आ गया, नॉर्मली जो भी प्रॉब्लम्स होगी कॉर्ड्स में वो धीरे धीरे करके अपने आप सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि हम इसका रेगुलर यूज करने वाले हैं, रेगुलर। ये बस कोड में यही होता है कि एग्जैक्टली exactly जैसे कहीं पे ना ऐसा लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है कहीं पे ना, हाँ ऐसा हाँ। लगता है कभी कभी ना, कोड जैसे लगती है ना, हम्म। तो कुछ ऊपर नीचे जैसे लगता है स्केल में ना, थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है जैसे। हाँ, वो तो रहता ही है, बस आप वहाँ पे शिफ्ट कीजिए, लाइक जब तक आपको परफेक्ट नहीं लग रहा है आप शिफ्ट कीजिए। और मैंने बोला है किसी भी स्केल में जब आप कॉर्ड प्रोग्रेशंस लगाएंगे, कोई वोकल में प्रॉब्लम आती है तो उसको एज अ हारमोनी भी आप यूज कर सकते हैं। हारमोनी का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स के डिफरेंट डिफरेंट नोट्स डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में जब एक साथ प्ले होते थे वो हारमोनी क्रिएट करते हैं। हारमोनी बेसुरी नहीं लगती है। अगर आप सपोज एक पर्टिकुलर उस कॉर्ड को अपने वोकल के साथ सुनेंगे तो क्या पता वो बेसुरा लगेगा, बट जब उसमें और भी इंस्ट्रूमेंट्स ऐड होंगे, आपके वोकल ऐड होंगे, तो वो जो सिंपल एक कॉर्ड वाला फील था ना वो कहीं ना कहीं छुप जाएगा और आपके गाने में हारमोनीज क्रिएट हो जाएगी। तो पूरा फोकस उस कॉर्ड पे जाएगा ही नहीं। तो कई बार एक कॉर्ड अगर सही ना भी लगा हो तो गाना अच्छा लगेगा, और कॉर्ड अगर बिल्कुल परफेक्ट लगा हो तो गाना बहुत अच्छा लगेगा। बस इतना डिफरेंस होता है, गाना बेकार नहीं लगेगा। तो सर आपने जो हमें बताया कि यही कि हम यहाँ पे ना, जैसे एक्सेल स्टूडियो में दिया है ना ऑटोमेशन वाला, हाँ हम हाँ वो सेलेक्ट करके हाँ और उसमें किसी भी सॉन्ग में
जैसे कोई भी की हमने चूज कर ली तो बिल्कुल उसके बिल्कुल। अकॉर्डिंग वो अपने आप कोड हम उसको देख सकते हैं, एडजस्ट कर हाँ सकते हैं उसके हिसाब से। जी जी। ठीक है, वो उसी स्केल में रहेगा, है ना। हाँ तो ऐसे ही हमें इसी से मतलब आगे लर्न करना है, इसी चीज से ना, इसी हाँ टाइप इसी से ना। सबसे पहले कॉर्ड्स बनाने के लिए आपको की फाइंड करना पड़ता है। की फाइंड कैसे करेंगे इसको देखते हैं। भोर भये दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, भोर भये दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, हो रही जय जय कार मंदिर विच, आरती जय माँ है दरबारा वाली। ठीक है, तो ये गाना ई मेजर में हमारा, और इसका कॉर्ड मैंने आपको बताया है, बहुत इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। सर एफएल स्टूडियो हम फाइंड कर सकते हैं क्या ये, देखो मतलब एफएल कौन। स्टूडियो में क्या होता है, यहाँ पे ना अभी आगे जाके हम एक प्लगइन इंस्टॉल करते हैं ऑटो ट्यून, है ना। तो ऑटो ट्यून का एक प्लगइन होता है ऑटो की। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप जैसे कोई भी वोकल चलाएंगे उस वोकल पे इफेक्ट ट्रैक में जाके आप ये ऑटो की इसमें यूज कर दीजिए। ठीक है, और इसको अपना वोकल जैसे चलेगा तो ये वोकल सुनेगा। भोर भये दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, भोर भये दिन चढ़ गया मेरे ठीक है, तो ये आपको ई मेजर अपने आप स्केल बता देगा, या इसका एक सर ये दूसरा। एफएल स्टूडियो का है, ये नहीं, एफएल स्टूडियो में एफएल इंक्लूड। स्टूडियो का नहीं होता है, ये बाद में हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। उसके बारे में बाद में आपको बताऊंगा मैं कैसे इसे इंस्टॉल करेंगे। अभी स्टार्टिंग में हम बाहर से ही थोड़ा हेल्प ले लेंगे। एफएल स्टूडियो का एक प्लगइन है ट्यूनर करके, बट मुझे पता नहीं लगा वो काम कैसे करता है, एक बार आपके सामने मैं देख लेता हूँ। ट्यूनर, ये देखिए इमेज लाइन का ट्यूनर है, इसको देखते हैं कैसे काम करता है, ये भी शायद हेल्प। भये दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, भोर भये दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, हो रही जय जय कार मंदिर विच, आरती जय माँ है दरबारा वाली, आरती। ठीक है, तो ये ट्यूनर भी हेल्प कर सकता है अगर आपको अपने ई। किसी हाँ। वोकल का फाइंड करना है, तो ट्यूनर में अपना रिएक्टिविटी को काफी कम कर लेंगे और रिफरेंस को बढ़ा लेंगे। तो एक बार फिर से इसको चेक करके देखते हैं। ये ज़्यादा मैंने यूज़ किया नहीं है शायद, अब ये भी नहीं, इस एफएलएसपी में मैं पहले 20 यूज़ किया करता था, अभी देखते हैं। जय माँ। अब रिएक्टिविटी कम इसलिए करेंगे ताकि ये जस्ट एक नोट को पकड़ के रखे और इसको फाइंड करे। रिएक्टिविटी ज़्यादा रखेंगे तो बहुत ज़्यादा मूव कर। भोर भये दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, भोर भये दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, हो रही जय जय कार मंदिर विच, आरती जय माँ है दरबारा वाली, आरती जय माँ। भोर भये दिन चढ़ गया, बस यही रहेगा, अब ये अपने अकॉर्डिंग कुछ स्किल बता देगा, वो सही होगा या नहीं होगा ये तो हमें भोर भये दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, भोर भये दिन। ठीक है। या इसका एक दूसरा तरीका भी हो सकता है, आप वोकल्स को क्या करेंगे, राइट क्लिक करके इसको अपना पिच करेक्टर में ले जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, और पिच करेक्टर में जब आप इसे, ये जो यहाँ पे एक सीजर का साइन बना होगा इस पे क्लिक करेंगे तो स्नैप टू स्केल ऑप्शन आता है। तो इस स्केल में देखो ये अपने आप बता देता है ये ई मेजर पे। ये एफएल स्टूडियो का ही है सर, हाँ, ये एफएल स्टूडियो का ही होता है अपना, एफएल पिच स्टूडियो में। करेक्टर। हाँ, आप क्या बोलते हैं, जस्ट वोकल पे राइट क्लिक करेंगे, जो भी सैंपल है, जो भी वोकल का आपको स्केल देखना होगा। देखो ये भी, मतलब जो भी ये हमारे टूल्स होते हैं, एआई टूल्स होते हैं हमारे पिच बताने वाले, ये आप इसको मान सकते हैं 99% टाइम्स करेक्ट होते हैं, बट कभी कभी ये गलत भी शो कर सकते हैं। तो वो सुन के फिर हम पता कर सकते हैं, अगर हमने, इन्होंने कोई हमें स्केल बताया, हमने उसके कॉर्ड लगा के देखे और वो सही नहीं मैच हो रहे, तो खुद ही फील हो जाएगा सही नहीं है। ऐसा नहीं कि ये अगर गलत बता तो आप सोच रहे कि यही सही है, ऐसा नहीं करना है। आप कॉर्ड लगा के देखो, गलत लग रहा है तो फिर वो गलत है। नॉर्मली आपको क्या करना है, कोई भी सैंपल यहाँ पे ओपन करना है, इस तरीके से राइट क्लिक करेंगे, एडिट इन पिच करेक्टर करेंगे, तो ये आपको यहाँ पे इस नोट पे हमारा जस्ट सीजर पे जाएंगे यहाँ पे, और ये जो सीजर का साइन है यहाँ पे क्लिक करेंगे, सीजर के साइन पे जाके स्केल पे क्लिक करेंगे तो मेजर ई मेजर अपने आप स्केल चूज कर लेंगे। ठीक है, या फिर इससे पहले अगर आप इसको सेंटर कर लेंगे तो सेंटर करने से ये और अच्छे से काम करेगा, क्योंकि ये सारे नोट्स को क्या करेगा, एक परफेक्ट की पे लेके आ जाएगा। और देन हम इसको देखेंगे तो देन ई मेजर। ठीक है, तो एक ये तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं, एक ट्यूनर के तरीके से आप आइडिया ले सकते हैं।
ठीक है, एक और सर तरीका इसमें हम अपनी वॉइस को भी तो हम कर सकते हैं, वो इसमें शायद अपनी वॉइस को भी तो हम कर सकते हैं ना ट्यून सर, इसमें है ना हाँ अपनी हाँ, वोकल को। ये ट्यूनी वॉइस ट्यूनर ही होता है, इसके बारे में तो हम आगे पढ़ते हैं वॉइस प्रोसेसिंग वाले टाइम। ओके ठीक। तो अभी क्या होता है, एक तरीका और हो सकता है, आप क्या करेंगे, कोई सा भी एक इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए, जैसे हमने स्ट्रिंग्स यहाँ पे ले लिया है, स्ट्रिंग्स लिया, तो हम क्या करते हैं, एक नया पैटर्न बनाते हैं, जैसे पैटर्न 29। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको इस तरीके से एक आप एम्प्टी पैटर्न बना लीजिए। एम्प्टी पैटर्न में आप वोकल के साथ साथ इसको सुनेंगे, ठीक है। तो एक लूप बना देंगे इसको, ऐसे ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं, यहाँ पे इस तरीके से एक लूप क्रिएट कर देंगे, ठीक है। ये तीसरा तरीका है नोट फाइंड करने का, एक ट्यूनर हो गया, दूसरा पिच करेक्टर हो गया, और एक ये तरीका हो गया। तीनों आप ट्राई करके देखना, जो अगर तीनों में सेम स्किल आ रहा है तो बिल्कुल स्किल सही है, अगर तीनों में अलग अलग स्किल आ रहा है तो जो आपको सही लग रहा है नोट, वो इसके साथ मैच करेंगे। अभी हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करना है, आपको नॉर्मल सी पे अपना नोट रखना है, तरीके से सी पे नोट रखेंगे, और ये अब आपका, आप इसको सुनेंगे इसके साथ, भोर भये दिन चढ़ गया, ठीक है। मैच नहीं कर रहा है तो मतलब गलत है, फिर एक नोट ऊपर चलेंगे, भोर भये दिन चढ़ गया मेरे ठीक है। सी शार्प थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है, इसको आप साइड में लेके इस तरह से ले लीजिए, फिर नेक्स्ट पे चलेंगे, भोर भये दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, ये वाला मैच नहीं कर रहा है, अगला चूज करेंगे, भोर भये दिन चढ़ गया, मैच नहीं कर रहा है, ई पे जाएंगे, भोर भये दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, भोर भये, ठीक है। देखो ई परफेक्ट लग रहा है, ई को ले लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद सर नेक्स्ट एफ भी करने के बाद एफ भी करने से, क्या करने से, एफ भी करने के बाद सिलेक्ट सर। हाँ हाँ बिल्कुल, सारा सेलेक्ट करेंगे ऊपर बी तक, भोर भये दिन चढ़ गया मेरे, एफ शार्प इसमें सुर में आ सकता है, क्योंकि एफ शार्प ई का रिलेटिव की है, भोर भये दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, भोर, ठीक है। तो ये भी मैच कर रहा है, आप इसको ले लीजिए इस तरीके से, फिर आप एफ के बाद जी पे जाइए, भोर भये दिन चढ़ गया, ठीक है, मूव करेंगे, भोर भये दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, जो नोट भी आपको थोड़ा सा उसके साथ बैठेगा ना, वो हम ले सकते हैं उसको, भोर भये दिन चढ़ गया, थोड़ा नहीं सेट हो रहा है आगे, भोर भये दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, नहीं सेट हो रहा है, आगे चले, भोर भये दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, ये भी सेट हो, तो देखिए बस 1 2 3 4 5 कीज मिले हैं आपको। अब इसमें से कौन सा की परफेक्ट होगा, आप सुनिए, इसका भोर भये दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, भोर भये दिन चढ़ गया मेरे, ई को सुनते हैं, भोर भये दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, भोर भये, ठीक है। तो ई तो परफेक्ट ब्लेंड हो रहा है, तो नेक्स्ट यूज करते हैं, भोर भये दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, थोड़ा सा हाई जा रहा है नोट से, है ना, तो ये भी नहीं रहेगा, अगर इसे सुनते हैं। अब सबको सुन के देखिए जो परफेक्ट लगेगा, भोर भये दिन चढ़ गया, थोड़ा सा वोकल का शिफ्ट हो रहा है, ये सुनिए, भोर भये दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, भोर भये दिन, एक बार बी को हम डाउन में भी सुनते हैं, बी को, भोर भये दिन चढ़ गया, तो अभी हमको बी एंड ई सबसे ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। तो बी को एक बार सुन लिया, अब ई को सुनेंगे, भोर भये, ठीक है। तो ई सबसे ज्यादा परफेक्ट लग रहा है, ठीक है। अब ई मेजर हो गया या माइनर, तो आप क्या कीजिए, अपने स्टैम्प में जाइए, मेजर सेलेक्ट कीजिए, ई मेजर पे क्लिक कीजिए, भोर भये दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, ठीक है। देखो मेजर परफेक्ट है, अगर हम माइनर चूज करते हैं, ई माइनर, तो वो बेकार लगेगा, भोर भये दिन चढ़, ठीक है, मैच नहीं करेगा। तो एक इस तरीके से भी हम गाने के कॉर्ड को फाइंड कर सकते हैं। भोर भये दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, भोर भये दिन चढ़, ये डन। तो एक ये हमने की को फाइंड किया। अभी इसका कॉर्ड प्रोग्रेशन कैसे बनाएंगे, अब उसके बारे में समझते हैं। देखिए यहाँ से अपने वोकल स्टार्ट हो रहे हैं और हम चाहते हैं इसका बहुत अच्छा एक कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाया जाए। भोर
ये तो चढ़ गया जहां से वर्ड आ रहा है वहां से हमारा शिफ्ट होंगे कॉर्ड्स। डन। आप इसको सुनते हैं, जैसे मैंने बोला था आप लूप पे इसको लगा लेंगे, बार बार रिपीट होता रहेगा, तो हम वोकल को समझते रहेंगे वोकल कैसा चल रहा है। भोर भये दिन चढ़ गए। ठीक है, अभी हमें नहीं पता अगला कॉर्ड कौन सा आ सकता है, तो आपने क्या करना है, स्नैप टू स्केल जाएंगे, ई मेजर सेलेक्ट कर देंगे यहाँ पे। डन। और अपना मूव करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। अब देखिए भोर भये दिन चढ़ गए। वाला तो मैच नहीं कर रहा है, एक नोट नीचे करेंगे। भोर भये दिन चढ़ गए। ये अपना स्केल स्नैप टू स्केल ऑफ है, हाँ ये ग्रीन होना चाहिए। ठीक है, अभी करते हैं। भोर भये दिन चढ़ गया मेरे ठीक है, डन। ये वाला अच्छा लग रहा है, फिर आगे चलते हैं, आगे कैसे क्या अच्छा लगेगा। भोर भये दिन चढ़ गया मेरे अम्बे। भोर भये दिन। ठीक है, आप ये वाला नोट रख सकते हैं, अगर आपको हाई ले जाना है आप हाई ले जा सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है क्या क्रिएटिविटी है। अगर गाने के साथ मैच करता है तो बिल्कुल सही, अगर नहीं करता है तो सही नहीं है, बस इतना सुन के पता लगाना है। चढ़ गया मेरे अम्बे। भोर भये दिन। ठीक है, अगर आपको लगता है तो बिल्कुल रख सकते हैं, अगर नहीं लगता है हाई जाना चाहिए तो वापस इसको यहीं पे लेके आ जाएंगे। भोर भये दिन चढ़ गया मेरे अम्बे। भोर भये दिन। अब इसके बाद फिर से नोट शिफ्ट होगा, डाउन करेंगे, एक डाउन और करते हैं। भोर भये दिन चढ़ गया मेरे अम्बे। भोर भये दिन चढ़ गया मेरे अम्बे। ये मैच नहीं कर रहा तो वापस लेके आ जाएंगे। कॉर्ड प्रोग्रेशन हमने फाइंड कर लिया है। डन। अभी ये कॉर्ड प्रोग्रेशन आगे सेम रहेगा या नहीं रहेगा, इसको फिर आपने क्या करना है, पूरे गाने पे सेट करके देखना है। अब जैसे ही हम इस सेक्शन पे आएंगे, अम्बे हो रहे जय जय कार मंदिर विच हार। ठीक है, तो जो थर्ड वाला सेक्शन है वो अपना सही नहीं लग रहा है। ठीक है, ये वाला थर्ड वाला जो कॉर्ड है, हमने क्या किया, अपने पैटर्न को मेक यूनिक कर लिया ताकि इसमें हम चेंजेस करें तो पहले वाले पैटर्न में चेंजेस ना हो। पैटर्न 30 में जाएंगे एंड ये वाला थोड़ा सा यहाँ पे और लो जाएगा। देखो अभी ये यहाँ पे, इसको अगर आप सुनेंगे ध्यान से, कार मंदिर विच हार। देखो वोकल के साथ ब्लेंड नहीं हो रहा है, और जब ये वोकल के साथ ब्लेंड नहीं हो रहा है तो आपको फील नहीं आएगा गाने में। जैसे ही हम इसको थोड़ा सा डाउन करते हैं, देखो कार मंदिर विच हार तेज मां है। अभी देखा आपने कितना परफेक्टली ब्लेंड हो रहा है, यहाँ से सुनते हैं। हो रहे जय जय कार मंदिर विच हार तेज मां है दरबारा वाली। तब बढ़िया से हम परफेक्टली कॉर्ड अपने वोकल के हिसाब से, जैसा वोकल पे कॉर्ड लग रहे हैं, जहाँ पे सेट लग रहे हैं, वो कॉर्ड यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये सुनते हैं। हो रहे जय जय कार मंदिर विच हार तेज मां है दरबारा। अब देखो हमारे पास क्रिएटिविटी अब पूरी है, अगर हम चाहते हैं तो हम और कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। लाइक मैं चाहता हूँ ये कॉर्ड यहाँ से और नीचे चला जाए, एक शिफ्ट और हो जाए, देखते हैं अब कैसा लगता है। कार मंदिर विच हार तेज मां है दर। सही नहीं लग रहा है, स्किप करेंगे, इसी नोट को चलने देते हैं। हार तेज मां है दरबारा। ये सही नहीं लग रहा है तो ये वापिस ही आना चाहिए हमारा। हार तेज मां है दरबारा वाला। ऊपर शिफ्ट करके देखते हैं, आप देखेंगे पहले परफेक्टली, जब तक वो कॉर्ड ना मिले, लाइक ऐसा लग सकता है कि कुछ और आ सकता है, तो तब तक हम ट्राई करते रहेंगे। हार तेज मां है दरबारा वाली। हार तेज। ठीक है, तो अभी ये मुझे परफेक्ट लग रहा है, और यहाँ पे ये तो लास्ट में लगेंगे। हार तेज मां है दरबारा वाली। हार तेज मां। ठीक है, तो देखिए हमने इसका कॉर्ड प्रोग्रेशन बना लिया। अब इसके साथ अगर आप मेलोडीज बनाना चाहते हैं, कुछ और चीजें ट्राई करना तो बिल्कुल आप कर सकते हैं इसको बिना किसी इशू के। ये अपना चलता रहेगा। आप कोई इंस्ट्रूमेंट चूज कर लीजिए, जैसे हमने यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट लिया हुआ है। ये तो ऐसे इसमें अच्छा लग रहा था इंस्ट्रूमेंट। भोर भये दिन
चढ़ गया मेरी अम्बे भोर भये दिन, चढ़ गया मेरी अम्बे हो रही जय जय कार मंदिर विच, आरती जय मां हे दरबारा वाली, आरती। तो हम क्या करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट लेते हैं कोई सा, जैसे मैं यहाँ से ले लेता हूँ संतूर। सर इसमें सारे हैं क्या स्वर प्लग में, हारमोनियम वगैरह सब कुछ है? हाँ, स्वर प्लग में सब रहता है, संतूर रहता है, सारंगी रहता है, बीन रहता है, शहनाई होता है, बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, रबाब होता है, बहुत कुछ रहता है इसमें। वैसे थोड़ा सा रॉ साउंड रहता है, इसको मैंने इफेक्ट लगा के इसको बढ़िया से मिक्स किया हुआ है, थोड़ा सा रॉ। अभी मैं क्या करता हूँ, अपने वोकल के साथ कुछ बनाते हैं मेलोडी, जो वोकल के साथ साथ चले, जिसे हम काउंटर मेलोडी बोलते हैं, तो वो भी हम इजिली बना सकते हैं। अब इसको आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं किसी भी गाने के साथ। आप जस्ट क्या करेंगे, जैसे हमारा इंस्ट्रूमेंट चल रहा है, इसके साथ एक एम्प्टी पैटर्न लगा दिया। अब एम्प्टी पैटर्न हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम ना गाने के अकॉर्डिंग सब चीजें करना चाहते हैं, है ना। जब आप किसी भी गाने का म्यूजिक बनाते हैं, तो आप अगर खुद का गाना बना रहे हो, तो आप उस गाने को बार बार गाते हैं, गाने के साथ गिटार प्ले करते हैं, गाने के साथ पियानो प्ले करते हैं, देन देखते हैं कि परफेक्ट लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो सेम हम वही यहाँ पे करने वाले हैं, वोकल के साथ साथ चीजों को सुनते सुनते बनाएंगे। अभी मेरा स्केल सेट है, तो जहां भी मैं नोट रखूंगा वो परफेक्ट लगने वाला है, मेरे को पता है, और इजीली मैं वेरिएशन यहाँ पे दे सकता हूँ। अपने हल्के से जो इसकी साउंड है, स्ट्रिंग की साउंड कम कर देते हैं। भोर भये भोर भोर भये दिन, भोर भये दिन, ऐसा भी आपको जैसा लगे, भोर भये दिन, ठीक है। फिर शिफ्ट करते हैं, भोर भये दिन, चढ़ गया मेरी अम्बे भोर, या फिर एक बार यहाँ पे लेते हैं, जैसे सेम चल रहा था हमारा। भोर भये दिन, चढ़ गया मेरी अम्बे भोर भये दिन, चढ़ गया। अगर इसको आप जैसे संतूर जैसे प्ले होता है उस फील में लेना चाहते हैं, तो अपना जो ये लाइन है, इसको स्टेप्स में चेंज कर देंगे 1/4 स्टेप में, और फिर यहाँ पे हम जो संतूर का एक टेक्सचर होता है, ये होता ऐसा, लाइक भोर भये दिन, चढ़ गया यहाँ पे इसको यूज कर लेते हैं, और अच्छे से बना भोर सकते हैं। भये दिन, चढ़ गया मेरी अम्बे भोर भये दिन, चढ़ गया मेरी अम्बे भोर भये दिन, चढ़ गया मेरी अम्बे भोर भये दिन, चढ़ गया मेरी अम्बे। ठीक है, ये हमने ले लिया है, और इसको हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। यहाँ से तो अच्छा लगेगा। फिर जो ये वाला जो अपना हुक लाइन आएगी, हो रही जय जय कार मंदिर, यहाँ से चेंज करेंगे, फिर एक नया पैटर्न लेते हैं यहाँ पे। ये तो यहाँ पे हमारे जो नोट्स चल रहे हैं, वो चल रहे हैं एफ, ई, सी शार्प, बी एंड ई, ई, सी शार्प, बी एंड। तो यहाँ पे अगर कुछ ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे मेलोडी हम चेंज कर सकते हैं। देखो कुछ और दूसरे कुछ और ट्राई करेंगे, ठीक है। जस्ट हम इसको, अगर स्नैप टू स्केल ऑफ रहेगा ना, तो ये मेलोडीज जो हैं, जो भी मैं बना रहा था, ये बेसुरी साउंड करेंगी। बट अभी स्नैप टू स्केल ऑन है, तो मैं फ्रीली कहीं पे भी अपने नोट्स को रख सकता हूँ, वो परफेक्ट स्केल पे ही हमारे रहने वाले हैं। हो रही जय जय, हो रही जय, हो रही जय जय, हो रही जय जय, स्टार्टिंग से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हो रही जय जय कार, हो रही जय जय कार, या तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउन आ रहा है, तो यहाँ पे यूज करें। हो रही जय जय कार मंदिर, अब यहाँ पे इस तरीके से इसको जैसा फील आपका रहा है, जो अच्छा लगे। हो रही जय जय कार मंदिर विच, ठीक है, और फिर आरती इसको एक बार डाउन करते हैं। हो रही जय जय कार मंदिर विच, आरती हो रही जय जय कार मंदिर विच, आरती जय मां। इसके बाद यहाँ पे वापस इसको इधर ही लिया,
तरीके से FL स्टूडियो में हम संतूर वादक भी बन सकते हैं बहुत इजी तरीके से। हो रही जय जयकार मंदिर विच आरती जय मां हे दरबारा वाली आरती। अब ये कंपोजिशन कैसे करनी है जस्ट आइडिया मैंने आपको दिया है, आपको जैसे अच्छी लगे आप वैसे कर सकते हैं। सबका अलग अलग क्रिएटिविटी है, मतलब गाने की मेलोडीज और कंपोजिशन करना भी ना गाना लिखने की तरह होता है। जैसे हर कोई डिफरेंट डिफरेंट गाने लिखता है, हर कोई अलग अलग कंपोजिशन कर सकता है, तो हर कोई मेलोडीज भी अलग अलग बनाएगा। कॉर्ड्स लगाना सेम है, कॉर्ड्स हर कोई सेम लगाएगा, क्योंकि कॉर्ड्स एक बेसिक चीज होती है, उसमें ज्यादा कोई क्रिएटिविटी होती नहीं है। आप जस्ट कॉर्ड को प्लेस करेंगे, ग्रुप बनाएंगे, कॉर्ड प्लेस, बस जो मेलोडी होती है वो जो पर्सन जैसे गाने सुनता है वो वैसी मेलोडी क्रिएट करने वाला है। सिंपल सी बात है। अगर मैं पंजाबी गाने सुनता हूँ और मैं चाहता हूँ मैं साउथ के गानों के लिए म्यूजिक बनाऊं, मेलोडी बनाऊं, तो मेरे माइंड में आइडियाज ही नहीं आएंगे, है ना। अगर मैं इंग्लिश गाने सुनता हूँ और चाहूंगा हिंदी गानों के लिए वर्क करूं, तो बिल्कुल मेरे माइंड में आइडियाज ही नहीं आएंगे। तो जैसा आप गाना सुनते हैं, जैसे आपके माइंड में आइडियाज होते हैं, वैसी मेलोडी आप क्रिएट करने वाले हैं। सपोज दैट आप एक मेलोडी बहुत अच्छी क्रिएट करते हैं डिवोशनल सॉन्ग्स की, बट जैसे आप हिंदी गाने बनाते हैं, पंजाबी गाने बनाते हैं, आपसे मेलोडी क्रिएट नहीं होती। सब आप फोक गाने के लिए अच्छी मेलोडी बना सकते हैं, पहाड़ी फोक हो या जैसे भोजपुरी फोक हो या फिर कोई मराठी फोक हो, उसके अच्छी मेलोडी बना सकते हैं। बट वहीं पे हम अगर हम हिंदी गानों के लिए, रैप गानों के लिए, तो उसको म्यूजिक पे हम मेलोडी नहीं बना सकते हैं। तो वो सिंपल इस पे डिपेंड करता है कि आप कैसे म्यूजिक सुनते हैं रोज रोज, कैसे आपके माइंड में आइडियाज आते हैं। अभी मेरे माइंड में मैं कुछ भजन सुनता हूँ तो मेरे को थोड़ा सा फील पता है संतूर का, इस टाइप में वो प्ले हो सकता है, तो मैंने मेलोडी बना दी। क्या पता आप इसको ट्राई करना चाहे तो आप ऐसी ना बना पाए, आप कुछ और बना सकते हैं। जो आप बना सकते हैं वो क्या पता मैं नहीं बना सकता हूँ, है ना। तो मेलोडी में कोई रूल नहीं होता है। कई लोग, कई क्लासेस जो अब एडवांस क्लासेस होती है, वहां पे सब बोलते हैं कि सर अच्छी मेलोडी का कोई रूल बताओ। तो मैं सीधा ये बोलता हूँ, अच्छी मेलोडी सिर्फ आपके कंपोजिशन और गाने लिखने की तरह है। अगर आप बहुत ज्यादा नॉलेज रखते हैं गाने लिखने के बारे में, कंपोजिशन बहुत अच्छे अच्छे गाने सुनते हैं, तो अच्छी कंपोजिशन होगी। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता गाना लिखने के बारे में या कंपोजिशन करने के बारे में, तो मेलोडीज फिर आपकी थोड़ा सा कंप्यूटरिस्टिक फील करेगी, क्योंकि आपको कंप्यूटर की हेल्प से बनानी पड़ेगी। और कंप्यूटर की हेल्प से हम बहुत अच्छी मेलोडीज बना सकते हैं। आपने अभी अभी देखा, ऐसे नहीं कि मेलोडी नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं, बट हमारे माइंड में अगर आइडियाज हैं तो हम अच्छी बना सकते हैं। इतना फर्क रहेगा। हो रही जय जयकार मंदिर विच आरती जय मां हे दरबारा वाली आरती जय मां। तो हमने यहाँ पे सेक्शन बना लिया है अपना, और यहाँ पे कुछ हमने साउंड्स यूज करी है, थोड़ा सा यहाँ पे उनको यूज करते हैं। ये कुछ अपने परक्यूशंस है, ये हमने यहाँ पे बनाया सेक्शन ये वाला। भोर इससे कुछ लूप्स अपना भोर भाई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे भोर मैंने क्या बोला था, जब हारमोनी क्रिएट होती है तो हारमोनी क्रिएट करके जो इंस्ट्रूमेंट स्टार्टिंग में आपको अकेले अकेले लग रहे होते हैं, उनको फिर एक कंपनी मिलती है, तो देन उसमें और अच्छा लगने लगता है। सुने आप, देखिए। भोर भाई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे भोर भाई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे हो रही जय जयकार मंदिर विच आर। ठीक है, तो कोई भी कवर सॉन्ग आप इजीली इससे बना सकते हैं, या ओरिजिनल सॉन्ग का म्यूजिक भी सेम ऐसे ही बनता है जैसा हम यहाँ पे बना रहे हैं। आप जस्ट क्या कीजिए, यहाँ पे चढ़ गया मेरे अम्बे हो रही जय यहाँ से जयकार मंदिर विच आरती जय मां हे दरबारा वाली आरती जय मां। तो ये बहुत सिंपल बीट पैटर्न है, जैसे मैंने आपको बीट पैटर्न बनाने दिखाए थे। अगर आप इसको सिखाए थे, आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा हार्ड पैटर्न नहीं है। देखिए, अपनी किक चल रही है, स्नैप चल रहा है, ठीक है, एक आध घुंघरू वगैरह है, टैम्परीन वगैरह है, शेकर्स वगैरह, एंड उनको हमने अपने लूप्स के साथ लेयर किया। ये लूप्स का जो वर्क है, ये अगली क्लास में हम सीखने वाले हैं। इसी में हमारी अगली क्लास होने वाली है कि इन लूप्स का कैसे वर्क करते हैं, क्योंकि कॉर्ड्स हमें बनाने आ गए, बीट्स हमने बना के देख लिए, तो अब उनके साथ लूप्स कैसे सेट करते हैं इसको हम समझेंगे। तो उसके बाद फिर आप भी इतने अच्छे अच्छे कंपोजिशन इजिली कर सकते हैं। भोर भाई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे भोर भाई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे हो रही जय जयकार मंदिर विच आरती जय मां हे दरबारा वाली आरती जय मां। ठीक है, बाकी मैंने बोला है म्यूजिक एक क्रिएटिविटी है। जैसा आपको नॉलेज है म्यूजिक सुनने की, जैसा आपका फील है, क्या पता कुछ लोगों को
मॉडर्न फील आए, वो लोग ढोलक ना यूज करे इसमें, तो वो लोग मॉडर्न फील के हिसाब से ये वाली साउंड सेट कर सकते हैं, आरती जय माँ हे है ना। दरबार तो इसका बीट पैटर्न हम थोड़ा सा नया बना देंगे ताकि ये इसी पैटर्न में अच्छा लगे। लाइक मैं यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ, आरती जय माँ हे दरबार आरती जय माँ हे दरबारा वाली आरती जय माँ। है ना। एंड कुछ लोगों को जैसे अगर थोड़ा क्लासिकल म्यूजिक सुनते हैं तो उनको ढोलक तबले का फील आएगा, तो वो इजिली फाइंड कर सकते हैं कि क्या इसके साथ अच्छा लगेगा, जैसे ये है। तो हमें इस चीज लिए कहते हैं। वैसे ढोलक तबला बहुत टाइप के हैं, बहुत सारे टाइप के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर के होते हैं, बट इसके साथ क्या अच्छा लगेगा ये हमारे सुनने पे डिपेंड करता है, कैसा म्यूजिक हम सुनते हैं, कैसी हमें म्यूजिक की नॉलेज है। इसलिए अभी हमारी क्लासेस अभी आगे होती है जिसमें मैं आपको बोलता हूँ डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिक सुनिए, डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिक सुन के डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज आपके माइंड में आते हैं। जब तक आप म्यूजिक सुनना स्टार्ट नहीं करेंगे तो आपके माइंड में आइडियाज ही नहीं आने वाले। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। तो प्रैक्टिस कीजिएगा किसी भी गाने के कॉर्ड्स बनाने का, उसके साथ उसका बीट्स बनाने का। फिर नेक्स्ट क्लास में हम अपना लूप्स पे वर्क करना सीखेंगे। तो फिर ऐसे अच्छे अच्छे लूप्स आपको कैसे यूज करने हैं, कैसे उन्हें एडिट करना है, कैसे चॉप करना है, कैसे अपने गाने के स्केल के हिसाब से उन्हें सेट करना है, बीपीएम के हिसाब से सेट करना है, कैसे अपने गाने के हिसाब से लूप्स को फाइंड करना है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर माइंड में आइडिया तो होते हैं, बट अभी ना जैसे आप अभी जो प्लगइन्स है ना, जैसे स्वर प्लग है, ये सब कुछ है, वो हम अभी यूज नहीं कर पा रहे हैं ना, तो उसकी वजह से हम अप्लाई नहीं कर पाते ना वो चीजें बिल्कुल सारी। बिल्कुल, ये प्रॉब्लम बिल्कुल आएगी ही। और इस प्रॉब्लम से स्टार्टिंग में आपको कुछ ना कुछ साउंड फाइंड करनी ही पड़ेगी अपने कलेक्शन में से। अगर आप देखेंगे तो संतूर टाइप का कुछ इंस्ट्रूमेंट आपको फाइंड करना पड़ेगा, आपको जरूर मिलेगा। आप फ्लेक्स में कुछ फाइंड करेंगे, सिट्रस में कुछ फाइंड करेंगे, जरूर आपको प्लग्स में कुछ ना कुछ मिलने वाला है। बट वैसे भी कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम इसी के बारे में थोड़ा समझने वाले हैं, अपने साउंड्स के बारे में। तो वहां पे आपको पता चलेगा ये साउंड्स कैसे पहचानी जाती है, कौन सी साउंड कहाँ पे मिलेगी, तो ये मैं आपको बताने वाला हूं। और एफएल स्टूडियो में हम बहुत अच्छी अच्छी साउंड्स फाइंड कर सकते हैं स्टार्टिंग में। फिर बाद में मैंने आपको जैसे एक्सपेंड और ड्यून में सब में इंस्टॉल करते ही हूँ, तो एक्सपेंड और ड्यून में भी बहुत अच्छी अच्छी साउंड्स है, बहुत अच्छी अच्छी साउंड्स है, तो वो भी हम करेंगे। अभी क्या है, हमें साउंड के बारे में नॉलेज नहीं है, इसलिए हमें नहीं पता है कि कौन सी साउंड्स हमारे सॉफ्टवेयर में हो सकती है। एक बार हमें नॉलेज मिलेगी तो जो साउंड आपको चाहिए वो साउंड आपको मिल सकती है। अगर वो साउंड वहां पे नहीं है तो वो साउंड आप खुद भी बना सकते हैं। दोनों चीजें हम कर सकते हैं। हाँ, वो खुद खुद अभी खुद बनाने वाली नहीं है ना अभी हमारे तरह, कोई नहीं, खुद कैसे बनाए उसको। अभी साउंड के बारे में नेक्स्ट क्लास हमारी साउंड के बारे में ही होगी। तब तक आप अपना कॉर्ड और बीट प्रोग्रेशंस को थोड़ा थोड़ा बनाना सेट कर दीजिए, क्योंकि रेगुलर हमने बीट्स एंड कॉर्ड्स बनाने ही है। तो बार बार जब आप देखेंगे देखेंगे तो वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। बट स्टार्टिंग में बस थोड़ा सा आपका हाथ सेट रहा है। मैं अगर आपको बोलूं कि हमने यहाँ पे जी माइनर कॉर्ड लगाया, तो मतलब आप ये ना पूछे कि जी माइनर कॉर्ड कहाँ से लगाया है, जस्ट मैं ये बोलूँ हमने लगा दिया। अब आपको पता है हमने बहुत डिटेल्ड क्लास की है, पियानो रोल में गए, पियानो रोल में अपना इस टाइम पे क्लिक किया, फिर स्नैप टू स्केल किया, फिर जी माइनर लगाया, फिर ये लगाया, फिर ये लगाया, तो वो मतलब मैं बार बार उसको एक्सप्लेन ना करूँ, बस आप इतना इसमें सेट हो जाइए। अभी सर ये भी है ना, जैसे गाना हमने बीट तो बना ली, लेकिन जो गाने के जो कई पार्ट है ना, तो हाँ उसमें हाँ, जैसे हमें बीट को वन वो तो फोर हमारा करना है, वो तो हमारा वो चीज में अरेंजमेंट अरेंज प्रॉब्लम होती है। कोई नहीं कोई नहीं, तो हाँ अरेंजमेंट सर, वाला वो पार्ट तो अभी वो आ ही चीज नहीं बनाने में है। दिक्कत आ रही है अभी ना। अगर वो आपका पहले वाला इशू है तो कोर्स तो हम पूरा बेसिक से कर रहे हैं, तो हम बेसिक से इसको लेके चलते हैं, बाद में वो प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन निकलेगा अरेंजमेंट का। लाइक इंट्रो कैसे बनाना है, ब्रिज कैसे बनाना है, हुक लाइन पे कौन कौन से परक्यूशन आएंगे, फिर वर्स में कौन कौन से परक्यूशन आपने स्टॉप कर देने हैं, वो सारी चीजें तो वो भी हम ट्राई करके देखेंगे। चलिए फिर डन करते हैं, बाकी मैं ये वाली वीडियो आप सभी को सेंड करता हूँ, आप देखिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, है ना। ठीक। ओके।